हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। आज हम कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और जिसका पहला क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी केस, डी स्टाइलस, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ए नंबर, बी प्रोसेसर, सी इनपुट, डी डेटा, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी डेटा। क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम क्या होते हैं? ए बैंकों की शाखाएं, बी बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, सी बिना स्टाफ के नकदी देने, डी ये सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी बिना स्टाफ के नकदी देने। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए डेटा का संग्रह, बी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी गणना कार्य करना, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट्स करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? ए मदरबोर्ड, बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट, डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशंस के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ए नेक्स्ट, बी की, सी अल्फान्यूमेरिक, डी न्यूमेरिक, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी न्यूमेरिक। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। ए आउटपुट, बी एल्गोरिथम, सी इनपुट, डी कैलकुलेशंस, ई फ्लोचार्ट। इसका सही आंसर है सी इनपुट। क्वेश्चन नंबर 8, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। ए पेरिफेरल्स, बी मेमोरी, सी स्टोरेज, डी इनपुट यूनिट, ई सीपीयू। इसका सही आंसर है ई सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी पावर मशीन, सी मानव मशीन, डी विद्युत मशीन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ए डेटा संकलन, बी डेटा संचयन, सी डेटा संसाधन, डी डेटा निर्गमन, डी ई डेटा आंकलन। इसका सही आंसर है ई डेटा आंकलन। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ए संख्या को, बी चिन्ह को, सी दी गई सूचनाओं को, डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी चिन्ह को, डी एकत्रित डेटा को, ई एकत्रित चिन्ह को। इसका सही आंसर है डी एकत्रित डेटा को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? ए मदरबोर्ड, ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी टेप, डी एएलयू, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी एएलयू। क्वेश्चन नंबर 14, ईडीपी क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर,
डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? ए कवर प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16, एएलयू का पूरा नाम क्या है? ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉग यूनिट, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ए चिप, बी बॉक्स, सी सर्किट, डी पेरिफेरल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए चिप। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है? ए आंकिक कार्य, बी तार्किक कार्य, सी डेटा संग्रह, डी ये सभी। इसका सही आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ए सीपीयू, बी मॉनिटर, सी मॉडेम, डी सॉफ्टवेयर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 20, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? ए प्रिंटर, बी माउस, सी सीपीयू, डी टर्मिनल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं है बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है? ए गणितीय, बी अंकगणितीय, सी विपणन, डी ए एंड बी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी इनमें से ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, मानव मन एवं कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ए मानव मन, बी कंप्यूटर, सी दोनों में बराबर, डी कह नहीं सकते, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए मानव मन। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के नाम डैश है? ए अंकगणितीय परिकलन, बी दो राशियों के मानों की तुलना, सी कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, डी ए एंड बी दोनों, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए सामान्य। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ए शुद्ध, बी मानव, सी कृत्रिम, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर की रचना शिल्प में निम्न कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? ए सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, बी इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, सी यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, डी स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख
तकनीकी कार्य में डैश शामिल हैं। ए. डेटा का संकलन तथा निवेशन, बी. डेटा का संचयन, सी. डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निगमन, डी. विपणन, ई. ए, बी, सी तीनों। इसका सही आंसर है ई. ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर की क्षमता डैश है। ए. सीमित, बी. असीमित, सी. निम्न, डी. उच्च, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए. सीमित। क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ए. निवेश, बी. निर्गम, सी. केंद्रीय संसाधन एकक या सीपीयू, डी. बाह्य स्मृति, ई. इंटरनेट। इसका सही आंसर है ई. इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ए. प्रिंटर, बी. कुंजी पटल, सी. सीपीयू, डी. हार्ड डिस्क, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी. सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। ए. स्मृति, बी. कुंजी पटल, सी. सीपीयू, डी. हार्ड डिस्क, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी. सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 32। सीपीयू का विस्तृत रूप है। ए. कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी. कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, डी. उपयुक्त तीनों, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर ए. आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। 2. आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। 3. पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। 4. कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. 1 और 2, बी. 1, 2, 3, सी. 1, 2, 4, डी. सभी चारों, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी. सभी चारों। क्वेश्चन नंबर 34। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ए. उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की। 2. संबंधित वित्तीय संसाधनों की। 3. जनशक्ति के प्रशिक्षण की। 4. एक अत्याधुनिक रचना की। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. 1, 2, 4, डी. सभी चारों, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी. सभी चारों। क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। ए. एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, बी. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी. एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, डी. अर्थमेटिक लोकल यूनिट, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 36। कंपेयर है। ए. एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, बी. एएलयू का लॉजिकल कार्य, सी. एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, डी. ये सभी, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए. एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ए. इनपुट, बी. आउटपुट, सी. प्रोसेस, डी. ये सभी, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी. प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 38। सीपीयू का मुख्य घटक है। ए. कंट्रोल यूनिट, बी. मेमोरी, सी. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी. ये सभी, ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी. ये सभी। क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। ए. इनपुट, बी. आउटपुट, सी. प्रोसेस, डी. एल्गोरिदम,
ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए इनपुट। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोसेस डेटा को कहते हैं ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस, डी ये सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है ए लॉजिक यूनिट, बी कंट्रोल यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ये सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 42, सीपीयू के कार्य हैं ए इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बी डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, सी निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, डी ये सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका क्वेश्चन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 43, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है ए मेमोरी द्वारा, बी पेरिफेरल्स द्वारा, सी सीपीयू द्वारा, डी इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी सीपीयू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर के भाग को जोड़ घटाव गुणा भाग का तुलनात्मक कार्य करता है ए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बी मेमोरी, सी सीपीयू, डी कंट्रोल, ई इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। चलो